हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है टी.एस. इलियट का निर्वैयिकता का सिद्धांत। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इलियट ने निर्वैयिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने आत्मनिष्ठ साहित्य के स्थान पर वस्तुनिष्ठ साहित्य को विशेष महत्व दिया। इलियट के अनुसार महान रचनाकार निर्वैयक्तिक होता है। कविता भाव की उन्मुक्त अभिव्यक्ति नहीं है, वह भाव से मुक्ति है। वह व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से मुक्ति है। किंतु निश्चय ही जिनमें व्यक्तित्व और भाव है, वह ही यह जान सकते हैं कि उनसे मुक्ति की आकांक्षा का अर्थ क्या होता है। प्रोफेसर निर्मला जैन भी अपनी पुस्तक नई समीक्षा के प्रतिमान में लिखती है, इलियट का विरोध व्यक्तित्व से नहीं, व्यक्ति तत्व की अनायास अनियंत्रित अभिव्यक्ति से प्रतीत होता है। उन्होंने काव्य सृजन में कवि व्यक्तित्व की तात्विक उपस्थिति से सांग्रह इनकार किया। मेरा तात्पर्य यह है कि कवि के पास अभिव्यक्त करने के लिए व्यक्तित्व नहीं, बल्कि एक विशेष माध्यम होता है, जो केवल एक माध्यम ही होता है, व्यक्तित्व नहीं, जिसमें विभिन्न प्रभाव और अनुभव विशिष्ट और अप्रत्याशित रूपों में संयुक्त हो जाते हैं। यह संभव है कि उन प्रभावों और अनुभव का जो व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यह संभव है कि उन प्रभावों और अनुभव का जो व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कविता में कोई स्थान ना हो, और जो कविता में महत्वपूर्ण हो, उनकी भूमिका व्यक्ति में, व्यक्तित्व में, व्यक्ति विशेष में सर्वथा नगण्य हो। कवि कर्म की प्रक्रिया में निजी और व्यक्तिगत अनुभवों के हस्तक्षेप को अमान्य ठहराकर इलियट जब व्यक्तित्व के पलायन की बात करते हैं तो उनका लक्ष्य व्यक्ति तत्व का निषेध और तिरस्कार नहीं है, उनका निर्व्यक्तिकरण होता है। होता यह है कि क्षण विशेष में व्यक्ति स्वयं जैसा भी है, उसका सतत समर्पण वह किसी अधिक मूल्यवान वस्तु के प्रति करता जाता है। एक कलाकार की प्रगति एक अनवरत आत्म बलिदान है, व्यक्तित्व का निरंतर निर्वापन। निर्व्यक्तिकरण की यह प्रक्रिया कला को विज्ञान की स्थिति में निकट पहुंचा देती है। उसने काव्य सिद्धांत को वैज्ञानिक बनाने की कोशिश की। उसने कवि मन की तुलना प्लैटिनम के तार से की। उसने कहा कि यदि ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड के कक्ष में प्लैटिनम का एक तार डाल दिया जाए तो ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड मिलकर सल्फ्यूरस एसिड बन जाते हैं, किंतु इस सल्फ्यूरस एसिड में प्लैटिनम का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता। प्लैटिनम का तार भी पूर्णतः अप्रभावित रहता है। इसी प्रकार कवि के मन के संपर्क में अनेक प्रकार के संवेदन, अनुभूतियाँ और भाव आते हैं और नए नए रूप ग्रहण करते रहते हैं, किंतु प्रौढ़ कवि का मन अप्रभावित रहता है। वास्तविकता यह है कि रचनाकार जितना ही प्रौढ़ और परिपक्व होगा, उसमें भोक्ता और सृष्टा व्यक्तित्व का अंतर उतना ही स्पष्ट होगा, अर्थात उसके अनुभूत संवेदन और भावों से। उसके द्वारा रचित काव्य में व्यक्त भाव
और संवेदन उतने ही भिन्न होंगे। इलियट कवि ने मानस की तुलना ऐसे पात्र से की है जो असंख्य अनुभूतियों, वाक्यांशों और बिंबों को पकड़कर संग्रह करता रहता है। यह संग्रह एक नए मिश्रण की रचना के लिए विशेष रूप से संयुक्त होता है। जो रचना सामने आती है, इस रचना में कवि का व्यक्तिक और पूर्णतः निर्व्यक्तिक होकर अभिव्यक्त होता है और कवि इस निर्व्यक्तिकता तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक वह करणीय कर्म के प्रति अपने आप को पूरी तरह समर्पित नहीं कर देता। निर्व्यक्तिकता की सिद्धि कविता के तीसरे स्वर नाट्य स्वर में होती है, क्योंकि उसमें कवि का व्यक्तित्व बिल्कुल अनुपस्थित रहता है। निर्व्यक्तिकता की स्वरूप और सीमाओं पर विचार करते हुए इलियट ने शेक्सपियर के नाटकों से उदाहरण देकर अपनी बात को समझाया है। यदि आप शेक्सपियर को पढ़ना चाहते हैं तो वह आपको केवल उन पत्रों में मिलेगा जिनकी उसने पुष्टि की है। उसके पात्र एक बात में समान है और वह यह है कि उनमें से किसी की रचना शेक्सपियर के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता था। एक महान काव्य नाटककार का संसार ऐसा होता है जिसमें वह स्वयं हर जगह एक साथ प्रकट और प्रच्छन्न रहता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि इलियट के निर्व्यक्तिकता की अवधारणा उतनी सीधी और सपाट नहीं है जितनी समझी जाती है। उन्होंने काव्य में व्यक्तिक और निर्व्यक्तिक तत्वों की पहचान एक द्वंद्वात्मक सह अस्तित्व के रूप में की है, विरोधी रूप में नहीं। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, जिसमें हमने जाना टी.एस. इलियट के निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।